हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। ग्रीन टी पिएगा कोई? हाँ। और बताओ कैसे हो आप सभी लोगों को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही तैयारी? क्या लग रहा है, जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें कुछ हो पाएगा? कुछ हो पाएगा जनवरी में? हाँ भाई। बड़ा अपन ने स्टूडियो में लगा ली चकपक लाइट है और बढ़िया जो है रिफ्लेक्टर लगवा लिए। 48 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पूरे स्टूडियो बनाने में। तो अब इतना खर्चा हुआ है तो सिलेक्ट तो होना है ना। तुम्हारे लिए इतना खर्चा हो रहा है, सिलेक्ट तो होना पड़ेगा। हम्म। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन लेक्चर नंबर 5 में। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आयुष, बीके, आरजू, साहिल, उज्जवल, हेमंत, ओम, प्रयुष, यश, शैलेंद्र, स्नेहा, सागर, मनोज, सुफियान, कौशल, नीरज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ऐसा है कि आज हम ईथर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी रिएक्शन है, लेकिन एक रिएक्शन और दो रिएक्शन अगर बोला जाए तो वो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ईथर से सवाल आता है तो एचएक्स वाली रिएक्शन से आता है, नहीं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो कि आपकी SN2 रिएक्शन होती है। ठीक, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं हम यहां से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे आज। मतलब ईथर खत्म ही हो जाएगा, छोटी छोटी रिएक्शन। पहले नंबर पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है। आ जाओ भैया वापस, इधर आ जाओ। सर आपने बोला था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से अल्कीन बनती है। तो अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप एसिडिक मीडियम में कराओ और टेम्परेचर 443 केल्विन रखो तो इवन मैकेनिज्म से अल्कीन बनती है। ये एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को यहां पर चेंज कर दूं और टेम्परेचर 413 केल्विन कर दूं तो ईथर बनने लगता है SN2 रिएक्शन से। तो हमें यह देखना है, इसकी मैकेनिज्म एक बार देख लो कैसे होता है। देख लो जरा, देख लो जरा। देख लो जरा, देख लो। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा दिए थे कल? क्या बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हो, प्रॉपर्टीज करवानी? बहुत बढ़िया, ये मैंने करवा दिया था कल। सही बताओ, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ानी इधर की है। मैकेनिज्म के साथ हो गया था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बता दी मैंने। अच्छा परसों करा, डन हो गया ये। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्विक रिकैप दे देते हैं आपको फटाफट से, नोट मत करना फिर, है ना, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। देखिए एल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ होगी। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, ठीक, और अब एल्कोहल का दूसरा मोल आएगा और ये यहां SN2 रिएक्शन कर देगा। समझ गए खेल? यही वाली बात हुई होगी। यहां से H+ निकाल देंगे तो ईथर बन जाएगा। 413 केल्विन पे ईथर बन जाता है। ठीक, जैसे आपके पास इथेनॉल लिखा है और आपको दिया जाएगा H+ और 413 केल्विन। सर ये H+ के लिए क्या दिया जाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया जाएगा। कैसे करोगे? इसके 2 मोल ले लोगे, 1 मोल को ऐसे रखो क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पानी निकाल दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, देख लो एक बार। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 413 केल्विन पे पहले प्रोटोनेशन होता है और अब सुनो ध्यान से, 413 केल्विन पे ये बॉन्ड टूट नहीं पाता। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो बॉन्ड टूट जाता है, तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो इवन से हो जाएगा मामला। ठीक है, समझ गए? पानी रिमूव कर देना आप बस।
समझे? और दूसरी रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये आपकी कुछ नहीं, SN2 रिएक्शन है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, RO माइनस Na प्लस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है और ये बनाता है, अब इसको R डैश बोल देते, तो ये ROR डैश बना देता है ना। तो ये कोई नई रिएक्शन नहीं, SN2 है। और आपको यहां पर 1 डिग्री दिया जाएगा, जैसे CH3Cl की रिएक्शन में करवा दूं इससे, देखिएगा जरा, तो क्या होगा, ये एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन कर देगा और ये बना लेगा CH3C, CH3CH3O और यहां CH3। तो आपको इस अल्काइल हैलाइड से पता होना चाहिए ना, ये आपकी सुपर प्राइमरी वाली आ गई। लेकिन अगर 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाए तो एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे एक 3 डिग्री का एग्जांपल देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं CH3O माइनस Na प्लस के साथ, तो मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन तो E2 हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा ले लो, कोई भी बीटा ले लो। अगर एक से ज्यादा बीटा हुए तो मोर स्टेबल अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना, समझे? आपको इससे इस पर फोकस करना है। आप अल्काइल हैलाइड से पता लगाएंगे कि कराना क्या है, ठीक है। 1 डिग्री में SN2, 2 डिग्री 3 डिग्री में E2 हम करवाया करते हैं। क्लियर है, एकदम रिवाइज हो गया, ठीक, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है, वाह वाह वाह, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ जाऊं प्रॉपर्टीज पे। अरे वाह दिव्यांशु जी, बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। और इसके सवाल अपन अभी PSS करेंगे तो मिक्स करके भी दे देंगे, तो और भी रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए, यस कोच, वाह, ये रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि क्या बताएं। अगर ईथर से सवाल आया तो इस रिएक्शन से ही सवाल जेईई मेन में दिखने वाला है आपको। अगर ईथर से आया तो भाई साहब जनवरी में आपके मुंह में घी शक्कर। अगर ईथर से सवाल आया तो HX वाली रिएक्शन से दिखेगा, ठीक है। क्या सोचना है, आइए ध्यान सुनिए। HX कैसे टूटता है बताओ। अरे HX बोलेगा H प्लस और X माइनस, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ईथर क्या है बताइए, ईथर क्या है, ईथर एक न्यूक्लियोफाइल है, ईथर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो मुझे बस इतना बता दे कोई कि सबसे पहले क्या होगा, H प्लस ही आएगा इसके पास, क्यों, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात सही है भाई? अगर HX टूटा तो H प्लस X माइनस में टूटेगा, है ना। तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ईथर न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली ईथर रिएक्ट करेगा। तो ईथर अपना लोन पेयर H प्लस को देकर के प्रोटोनेट हो जाएगा। अब आपको यहां पर रुकना है, रुको, देखो, सोचो, बढ़ो, ये चीजें करनी है। प्रोटोनेशन कराने के बाद, प्रोटोनेशन कराने के बाद, प्रोटोनेशन कराने के बाद अब आपको सोचना है क्या। अभी पहले रुकिए, देखिए, मुस्कुराइए, सोचिए और आगे बढ़िए। क्या सोचना है सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा बात, है ना। मेरे पास यहां 2 लिविंग ग्रुप बनेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन भाग जाए तो क्या दिखेगा बताओ। मुझे मिलेगा R प्लस और R डैश OH, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस क्या हो सकता है, सेकंड चॉइस, कि अगर ये लिविंग ग्रुप बनता है ROH तो मुझे क्या मिलेगा, R डैश प्लस। अब ये बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सोचना है तुमको, बस इतना सोच लो, ये बनाना है कि नहीं बनाना है। अब तुम्हें क्या सोचना है, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पर बॉक्स बना के, कि इफ R या R डैश दोनों में से कोई, दोनों में से कोई एक 3 डिग्री कैटायन हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, तो बनाना है, बनाना है मालिक, बनाना है।
बनाना है मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 रिएक्शन बनाना है मतलब SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना ना लीविंग ग्रुप निकलने के बाद बनाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट SN2 करा देंगे। समझे? वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। R या R' में से कोई भी एक 3 डिग्री मिल जाए कैटायन, या रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिलता है तो उसको बनाना है। बनाने का मतलब क्या है? बनाने का मतलब क्या है बताओ? कह रहे ऑरेंज भी तो हो सकता है। यस बेटा, ऑरेंज भी मिलेगा तुमको, डोंट वरी। बनाना है मतलब SN1 करानी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट SN2 करा देंगे। सर कैसे कराएंगे? पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाता हूं। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये सोचना है आपको, ये दोनों चीजें कैसे सोचना है अभी बताएंगे। क्या 2 प्रोडक्ट बनेंगे दिव्यांशु? यस, यू आर वेरी राइट। अल्काइल हैलाइड और एल्कोहल बनेंगे इसमें। आइए करते हैं, पहले आप ये नोट कर लो। और बताओ, बोलो भाई। डन हो जाए तो बता देना बेटा। यहां तो मैं सवाल ऐसे दिखेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, मैं आपको पहले से बता देता हूं। सवाल तुमको ऐसे दिखेंगे कि रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं यहां पे। हो गया क्या? हो गया हो तो सूचित करना। हाँ भाई, ज्योति जी जिंदाबाद किस बात का है ये? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारेबाजी चल रही भाई। बना लिया? चलिए, आइए अब जरा सवाल देखिएगा। आपके जीवन में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये। चलिए, इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाना आपको, है ना। और यहां लिख देते हैं कोल्ड कंसंट्रेटेड, है ना। ये रिएक्शन की कुछ कंडीशन है, कोल्ड कंसंट्रेटेड लिख देते हैं ऐसा। HI मतलब आपको HI दिया हुआ है तो आपको यही वाली रिएक्शन करानी है। क्या करना है? सोचना है कैसे। H+ को लाओ और इसको प्रोटोनेट करवा दो। क्या तुमको ऐसा दिखने वाला है? अब मन में सोचेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए, मन में सोचेंगे, मन में कि अगर हम ये हटा दें तो क्या बनेगा। सुपर प्राइमरी कैटायन बनाना है क्या? नहीं बनाना, मतलब ये नहीं करना। मन में सोचेंगे अगर ये निकाल देंगे, मन में सोचेंगे सर क्या ये 1 डिग्री है? यस सर 1 डिग्री है। रेजोनेंस है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं बनाना, तो ये भी नहीं करना। तो क्या करना है? बस अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब आपको बॉन्ड तोड़ने नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? अब सुनिएगा ध्यान से। आपके पास ये था, अब हम डायरेक्ट SN2 करा देंगे इसकी। तो मुझे बताओ X नेगेटिव कहां अटैक करेगा? ये तो साइड में सोच लिया आपने, ये साइड में सोच लिया। बताओ X नेगेटिव कहां अटैक करेगा अंकल? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। भाई साहब आ गया आंसर, देखो। और इधर क्या है बताइए? इधर क्या है बोलिए? जब ये निकल गया तो ये बन गया HO CH2CH3। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक एल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड। समझे बात? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, यहां HX लिख देता हूं मैं, है ना, ताकि आप क्लियर रहो कि यहां पर आपको
HX मिलेगा। अब अगर यहां रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो HI HBr HCl, क्योंकि जो आसानी से H+ दे दे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है ना। तो इसके दो आंसर आएंगे CH3X और C2H5OH इस वाली मैकेनिज्म से। एक और सुनिएगा, अभी रुकिए, अभी नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ दिव्यांश को, भी होगा। अगला एग्जांपल देखना। अगला एग्जांपल देखना, ठीक है। साइलेंट किलर का CH3 का स्टेरिक हिंड्रेंस कम कैसे? बेटा CH3 का कम नहीं, CH3 पर कम। इस कार्बन पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि अटैक इस पर हो रहा है। इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है रिलेटिव टू दिस, ठीक है। ठीक है, डन। चलूं आगे। सेकंड देखिएगा, सेकंड। चलिए इसकी रिएक्शन HX के साथ करवाइए जरा। क्या होगा सोच लेंगे अपन पहले। क्या? सबसे पहले H+ लाएंगे, क्या करेगा? प्रोटोनेट करा देगा। तो इसका लोन पेयर H+ को दिलवा दो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन हो चुकी है मालिक। अब आप मुझे इतना बता दो, बताओ जरा, सोचना जरा, क्या मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ सकता हूं? अब तो यही सोच लो ना दिमाग में। अगर ऐसे तोड़ा तो यहां प्लस आएगा, ये नहीं बनाना, ठीक है। तो ऐसे तोड़ा, यहां प्लस आएगा, ओहो 3 डिग्री बनाना है, यानी कि ये करना है, ये नहीं करना है। और करना है तो कर दीजिए। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको ये तो बनाना है भाई, बनाना है ये तो कैटायन SN1 के थ्रू, है ना। और ये निकल जाएगा लीविंग ग्रुप CH3OH। बस अब क्या बचा, इसी पर आप X नेगेटिव ले आइए तो टर्सरी हैलाइड बन जाएगा। तो यहां दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, समझे? समझे? और ये कौन सी रिएक्शन के थ्रू हुआ? SN1, लीविंग ग्रुप निकल के कैटायन बना रहा ना, समझे? टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, नियो ब्यूटाइल नहीं मिश्रा जी, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे बोलो भाई, कर लोगे सवाल? दे दूं आपको एक सवाल? चलिए तीसरा वाला करके बताइए। चलिए बताइए HX के साथ। चौथा वाला यहां लिख रहा हूं, HX के साथ। चलिए 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 चलिए, आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट का समय दोनों सवाल को करने के लिए। अरे एक तो बोर्ड हैंग हो जाता है तुम्हारी क्लास में, चल जा रे। ओए बताइए, समय भी साथ नहीं, हाँ अब दे रहा ना साथ। चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं दोनों सवाल करने के लिए, बोलो। अरे बोलो, बहुत आसान है। कैमरा एंगल चेंज हुआ है ना? ना एंगल चेंज नहीं हुआ, लाइट है छकपक लगा ली है, एकदम रिफ्लेक्टर लगा हुआ सामने। पहले तुम्हें व्हाइट दिखता था स्क्रीन, अब देखो ब्लैक दिख रहा होगा एकदम। एकदम चमकता। फुल स्क्रीन में देखो मुझे, बहुत स्मार्ट दिखूंगा। फुल स्क्रीन में देखो, बहुत स्मार्ट दिखूंगा मैं। आओ जरा, क्या करना है अब? तो देखो थोड़े प्रो हो गए हो ना, यही सोच लो भाई। प्रोटोनेट कर दिया, सोचो जरा, क्या यहां प्लस बना दूं? नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। सर क्या मैं इसको निकाल के पीएच पे आए? हाय ये तो हाईली अनस्टेबल है। बेंजीन रिंग के ऊपर ही प्लस बना रहे हो भाई, पागल हो क्या ना। तो आपको ये भी नहीं करना, यानी कि H+ तो चला गया था, अब क्या बचा? X- SN2 करेगा यहां पर, तो SN2 के थ्रू रिएक्शन होगी PHOH और CH3X, SN2 रिएक्शन होगी यहां पर, ठीक है। ठीक, अगला देखो जरा। सर इसको प्रोटोनेट कर लेंगे और दिमाग में सोचेंगे क्या मैं ये बनाऊं? नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। ये बनाऊंगा क्या? बिल्कुल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ये कैटायन,
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री कैटायन है, बिल्कुल बनाएंगे। और इधर ये निकल गया तो मीथेनॉल बन गया। अब क्या बचा इसके जीवन में, X माइनस बचा ना, तो PHCH2X। और अब आप सवालों को देख रहे होंगे, जो कैटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट जैसी बात आती नहीं है ना, सवाल ही ऐसे होते इसके, तो यहां टेंशन भी नहीं रीअरेंजमेंट की। ठीक है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। बात समझ में आई? ठीक है, तो PHCH2X और CH3OH बनेगा। ठीक, MDH डन डन। चलिए अगला सवाल, 5वें नंबर पे। HI 6 नंबर पे, HCl 7वें नंबर पे, एक्सेस HI या HBr ले लो। बताइए जरा, तीनों सवाल को करने के लिए 1.5 मिनट का समय। 1.5 मिनट। बताइए जरा, 1.5 मिनट का समय, 1.5। नहीं बेटा ध्रुव, इसमें रिंग एक्सपांशन वाले सवाल मिलेंगे नहीं, रीअरेंजमेंट वाला मिलेगा ही नहीं यहां, है ना, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। बताइए जरा। मैं मालिक आज फेशियल करवा गया, बेटा फेशियल नहीं, मेरिडियोनल करवा के आए आज। मेरिडियोनल याद नहीं तुमको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा। ऑक्टाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, इसको बोलते हैं फेशियल। और इसको बोलते हैं मेरिडियोनल। याद है कुछ? ME3B3 के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बताओ जरा, बोलो भाई, बोलो। इधर आइए जरा, अगर मैं HI के साथ पहले प्रोटोनेट कर दो, अब आप सोचो, क्या आप ये बनाओगे भैया ब्रेड रूल? ब्रेड रूल थोड़ी अपन वायलेट कर देंगे, नहीं बनाएंगे, ना ही मिथाइल प्लस बनेगा। तो अब कौन अटैक करेगा, I माइनस, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। क्यों, याद है कि नहीं, फेशियल और मेरिडियोनल। क्यों? ठीक आए? कह रहे रात तक PCO से आए तीनों पढ़ा दो। नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं इस बैच में। हाँ बताओ जरा, क्या बनाओगे प्लस? नहीं बनाओगे। और दूसरी बात सुनो, यहां SN2 भी नहीं होगी, यहां SN2 भी नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि पीएच पर ध्यान से देखो, पीएच का मतलब ऐसा है, इस वाले कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर अटैक नहीं हो पाएगा भाई, यानी कि नो SN1 नो SN2, यानी कि नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, है ना। देखो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं PHOPH, तो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, तो वो टूटेगा नहीं, है ना। इधर भी इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व है। इधर आ जाओ जरा, अब यहां एक्सेस लिखा हुआ, ध्यान सुनना, एल्कोहल भी तो HBr के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां 2 रिएक्शन होंगी, एक तो ये वाली चलेगी, ये तो एल्कोहल वाली रिएक्शन है, और एक साथ में यहां ईथर वाली चलेगी। एल्कोहल वाली चलेगी SN1 से, ध्यान सुनना, एल्कोहल वाली SN1 से, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ईथर वाले में यहां प्लस बना नहीं पाओगे,
यहां प्लस बना नहीं पाओगे तो ये वाली रिएक्शन चलेगी आपकी SN2 से। बात समझ में आई? तो यहां क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या आ जाएगा, देखो ऊपर जो है SN1 से पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर Br आ जाएगा, नीचे SN2 रिएक्शन होगी तो यहां OH आएगा और CH3Br बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो, एक ही सवाल में दो SN मतलब दो रिएक्शन हो रही, दोनों एक साथ, एक ही सवाल में दोनों एक साथ, एक ही सवाल में दोनों एक साथ हो रही है, SN1 भी हो रही है, SN2 भी हो रही है। समझे बात? हाँ, तो ये SN2 करेगा इस जगह पर। अब इसके आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्यों? इसका लोन पे रेजोनेंस में है। तो अब आप ये मत कर देना पागलपन है कि सर हम प्लस बनाएंगे। अरे क्यों बनाएंगे भाई? फिनॉल HBr के साथ रिएक्ट करता है क्या? फिनॉल की रिएक्शन HBr के साथ होती है क्या? कैसे हो जाएगी भाई फिनॉल की रिएक्शन HBr के साथ? क्यों? क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कहां से निकाल दोगे तुम उसको? ठीक है, ठीक है, समझे? क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? ये खेल था, ये खेल था, ये समझे? एक कह रहा सर अगर एक ही मोल होता तो बेटा अल्कोहल पे कराते। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप निकाल के कार्बोकेटाइन बनाते और कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू मामला चलता आगे। ठीक है, चलिए 7 सवाल हो गए, 8वां 8th क्वेश्चन। चलिए, क्या लग रहा है बताइए? बोलिए भाई, क्या लगता है? क्या लगता है? HI के साथ 8वां, सोचो जरा, प्रोटोनेट करके सोचेंगे। सर ये यहां प्लस बना नहीं पाओगे, सुपर प्राइमरी बनेगा नहीं, और यहां भी नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे बताओ? क्यों नहीं बना पाओगे यहां पर बताओ? नॉर्मल 2 डिग्री वाला कैटाइन नहीं बनता, 3 डिग्री बनेगा, या तो रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनेंगे, है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा H प्लस तो यहां चला गया था, I माइनस यहां अटैक करेगा, तो इसका आंसर आएगा ये। ऐसा दिखेगा, बताइए जरा। वंशी कह रहे सर HBr रिंग में नहीं जुड़ेगा क्या? एक्टिवेटर है ना बेटा। HBr में Br माइनस होता है, और जो तुम एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, उसमें Br प्लस होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है। HBr में Br माइनस होता है भाई, और तुम बातें कर रहे हो मेरे से किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। Br2 लोगे तो Br प्लस आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, HBr में Br माइनस, समझे? अगर तुम जो कह रहे हो एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटर से बड़ी बड़ी बातें, तो Br प्लस होना चाहिए था। क्या ये मिल गया? मैच कर गया? सुनिएगा ध्यान से, 9th नंबर पे देखिएगा। अब बताओ, अब क्या आंसर आएगा? अब बताओ, बोलिए, अब क्या आंसर आएगा? बोलो। वासु कह रहा है Br प्लस भी। HBr में कहां से Br प्लस हो गया? कुछ भी। हट, HBr में Br प्लस, हट, इधर आओ। अब बताओ मुझे, प्रोटोनेट हो गया, और अब की बार ओहो 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 डिग्री बनाएंगे, बनाएंगे। और Br माइनस जुड़ जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्यों? अब आप मेरे से एक सवाल पूछो, पूछो ना मेरे से एक सवाल।
कि सर आपने अल्कीन के साथ HBr की रिएक्शन क्यों नहीं कराई। मुझे ना अच्छा लगेगा, अल्कीन भी तो HBr के साथ करता है। सर आपने एल्कीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कराई। बेटा एल्कीन से बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, खुले इलेक्ट्रॉन है, और अल्कीन में बंधे इलेक्ट्रॉन है। कह रहे नहीं पूछना। ठीक है, समझे। एकदम सही बात है, लेस न्यूक्लियोफिलिक। क्या बात है, गजब गजब गजब। चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब अगर रिएक्शन एक्सेस में हो जाए तो, अगर रिएक्शन भारी मात्रा में हो जाए तो नो नीड ऑफ मैकेनिज्म। अभी तक तो आपको मैकेनिज्म की नीड थी, अब मैकेनिज्म की नीड नहीं है। पूछो क्यों। क्योंकि अब तो एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हो, तो जहां जहां हो सकती है वहां कराएंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर एक्सेस में हो रही है तो मैकेनिज्म की नीड नहीं है आपको। क्यों नहीं है, आओ सुनो जरा, सुनो सुनो। अरे सुनो भाई, तुम्हें यहां क्या चेक करना है, तुम्हें यह चेक करना है कि CO बॉन्ड टू टेबल होने चाहिए, टू टेबल होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। CO बॉन्ड टू टेबल होने चाहिए। काम बन गया, काम बन गया एक्सेस में। सर टू टेबल कैसे चेक करेंगे, लोकलाइज होना चाहिए, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो टू टेबल होगा। क्योंकि अगर डीलोकलाइज हो गया तो फिर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो टू टेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, देखिएगा जरा ध्यान से। CH3 O CH2 CH3, आपने ये सवाल किया था, आपको इसकी मैकेनिज्म भी पता है ना, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं है। एक्सेस HX अगर आ गया तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, बस ये चेक कर लो क्या ये ऑक्सीजन का लोन पेयर लोकलाइज है। बताओ, लोन पेयर लोकलाइज है, लोकलाइज है ना, इधर भी दोनों तरफ, दोनों तरफ लोकलाइज है। कोई डीलोकलाइजेशन तो है नहीं ना, तो इधर डीलोकलाइजेशन ना इधर, यानी कि ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। तो ये भी तोड़ दीजिए और ये भी तोड़ दीजिए, इसको दे दीजिए X पोलरिटी से। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और HX में आप जानते हो प्लस माइनस। यहां आप पोलरिटी ऐसे सोच लो, है ना, पोलरिटी सोचनी है। तो इसके पास क्या जाएगा, X माइनस, इसके पास H, इसके पास X माइनस, इसके पास H, पानी बन गया, और ये दोनों तरफ क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। देखिए बहुत आसान है। आइए जरा अगला देखिएगा, दूसरा सवाल। अगर मैं तुमको यह देता तो तुम्हें इसकी मैकेनिज्म पता है कि सर आपने अभी पीछे SN1 कराई है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है अब आपको। क्यों, भारी मात्रा में अल्काइल हैलाइड ही बनना है, और जब हैलाइड बनना ही है तो बस ये चेक कर लो ना कि बॉन्ड टूटेगा कि नहीं। बताओ ये लोन पे लोकलाइज्ड है, यस, तो अब ये भी तोड़ दो और ये भी तोड़ दो, H X H और X, आंसर। देखिए 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 देखिए। आइए जरा, एक बच्चा कह रहा है सर मालिक आपने यहां पर एक्सेस में बताया था, आप एकदम सही सोच गए कि सर यहां एक्सेस में था। आओ जरा यही सवाल मैं वहां बताता हूं, यहां तो मैंने मैकेनिज्म से कर दिया, वहां आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। देखिएगा तीसरा, ऐसा ले लेता हूं मैं उसको, अब मुझे बताओ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां रेजोनेंस में है तो ये टूटेबल नहीं है, नॉन टूटेबल है। ये टूटेबल है तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो ये H और X से टूटता है। और अब आप ध्यान से देख लो ये क्यों नहीं निकला, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, तो ये नहीं निकलेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड नॉन टूटेबल हो जाता है।
समझे? समझे? तो अगर ईथर में ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, वो निकल नहीं पाता, तो वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। समझे? समझ गया बात? यस, एकदम सही कह रहे हो। अगर तुम एक एक स्टेप में सोचोगे तो सोच लो, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करना बताया है ताकि आपका सीधा आंसर आ जाए। आपकी इच्छा नहीं सर मेरे को एक एक स्टेप में सोचना है, जैसे ये रहा, एक एक स्टेप में सोचना है, सोच लो। पहला मोल ये करेगा और दूसरा मोल आप जानते हो इसकी HX के साथ रिएक्शन कर देगा, सिंपल है ना? तो भी अल्काइल हैलाइड बनना है। समझे? तीन हो गए, चौथा फोर्थ नंबर पे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा फोर्थ नंबर पे। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो अब क्या हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर अब तो लोकलाइज है, अब बोलोगे सर अब तो लोकलाइज। अरे यार ये तो अलग एग्जांपल है यार, ये तो ब्रेड रूल वाला है। ब्रेड रूल तो चमकते हुए दिखता है तुमको, भले ही ये लोकलाइज हो। सर ये वाला बॉन्ड नॉन टूटेबल है, और यहां लॉजिक अलग होता है ड्यू टू ब्रेड रूल। ब्रेड्स रूल की वजह से यहां रिएक्शन नहीं होती, ठीक है? तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये वाला, इसको H और इसको X दे दोगे। तो मेरे से बहस मत करने लगना कि सर आपने बोला था कि लोकलाइज डिलोकलाइज से चेक करोगे। 99% केसेस में लोकलाइज डिलोकलाइज ही देखते हैं। अब ये तो ब्रेड रूल है तो चमकता हुआ दिख जाएगा, तो इसको यूं ही देख लेना, है ना? ये तो ब्रेड रूल वाला है ना, ये तो ऐसे ही चमकता हुआ दिख जाएगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं। क्या तुम इसकी रिएक्शन HX के साथ करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे भाई, अब थोड़ी होगी रिएक्शन इसकी, है ना? तो इसका कारण ब्रेड रूल होता है। समझे खेल? पांचवा सवाल, PHCH2O CH3 एक्सेस HCl, बताइए, बोलिए भाई, बोलिए जल्दी से। पप्पू मामा आप कब आ रहे हो पॉलिटिक्स में? क्यों भाई, क्या हो रहा है? क्या इलेक्शन चल रहे हैं क्या? बताओ जरा, क्या इलेक्शन चल रहे हैं क्या? ये दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं, यहां Cl, यहां H, यहां H, यहां Cl, तो यह आ जाएगा PH CH2Cl प्लस CH3Cl। बताइए जरा, बोलो। आरजे सर कैंडिडेट बेटा आरजे सर खड़े हो सकते हैं, नेताओं में जो क्वालिटी चाहिए उनमें सारी क्वालिटी है कह रहा प्रयास 2.1 बेटा, नेताओं में जो क्वालिटी चाहिए वो सारी क्वालिटी उनमें है, तो उनको इलेक्शन लड़वा देते हैं और वो निर्दलीय निर्विरोध जीत जाएंगे भाई, कोई खड़ा ही नहीं होगा उनके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। कह रहे सर पार्टी के नाम है RJPP RJPP नाम आ गया भैया, प्रयास 2.0 वालों ने एक नई पार्टी को जन्म दिया है RJPP कह रहे राजवंश सर पॉलिटिकल पार्टी। तो RJPP को भारी मतों से विजयी बनाए, ठीक है, भारी मतों से विजयी बनाए चलिए बताएं जरा। वीरू कह रहा मामा आप मत जाना, बहुत बेकार होता है हॉलीडे। अच्छा हो भाई, बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़े, आइए अगली रिएक्शन देखिए। अगर एनहाइड्रस HX हो, मतलब सॉल्वेंट नहीं है, एनहाइड्रस HX मतलब बिना सॉल्वेंट का, सूखा सूखा, बिना सॉल्वेंट का एनहाइड्रस है ना, मतलब एकदम सूखा, एकदम सूखा है ये, बिना सॉल्वेंट एनहाइड्रस। तो मुझे एक बात बताओ, आपने किसी जमाने में SN1 रिएक्शन की बात सुनी थी SN1 की? तो SN1 में यह बोला जाता था कि
सॉल्वेंट बॉन्ड ब्रेक करता है? बताओ जरा मुझे, बिना सॉल्वेंट का सूखा एकदम। तो आप मुझे बताइए, सॉल्वेंट ब्रेक करता है बॉन्ड, अगर SN1 करानी है तो। अब सॉल्वेंट है ही नहीं तो SN1 हो ही नहीं पाएगी, यानी कि ये रिएक्शन ऑलवेज SN2, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सूखा है, सॉल्वेंट है ही नहीं। SN1 के लिए तो सॉल्वेंट चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि 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 स्टार्टिंग जो रिएक्शन है कार्बोकेटाइन जो फॉर्मेशन सॉल्वेंट ही तो करता है, सॉल्वेंट ही तो ब्रेक करता है ना, तो सॉल्वेंट है ही नहीं, SN1 होगी नहीं, ऑलवेज SN2। आइए पहला सवाल, ऑलवेज SN2, NH लिखा होगा है ना, प्रोटोनेट कर दोगे और X नेगेटिव का अटैक करा दोगे जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो CH3X और इथेनॉल। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाह सर वाह, ये सही काम हुआ। देखिए, अगर इसकी रिएक्शन में HX एनहाइड्रस के साथ करवा दूं तो पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन का होता ही है, और अब सेकंड स्टेप में SN2 ही होनी है, और SN2 कहां होगी? इस जगह पर, लेस हिंडर्ड वाले पर SN2 रिएक्शन होगी, लेस हिंडर्ड वाले पर SN2 रिएक्शन होगी, लेस हिंडर्ड पर SN2 होगी। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं SSPP, PMPP, PSP, बाबा बस बाबा इतना काफी है। कह रहे हैं SSPP। बेटा फिर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर सरकारें बना लेंगी, फिर हम क्या करेंगे? तुम जिन पार्टियों के नाम लिख रहा हो उनमें अगर महागठबंधन हो गया तो फिर क्या होगा बताओ? हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, फिर हम मतलब विपक्षी रहेंगे और क्या। चलिए बताइए, क्या ये सही है? SN2 रिएक्शन आपने करवा दी, SN2 ऑलवेज SN2 करानी है तो ठीक है। बताइए जरा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बेटा मुझे लगता है तुम्हारा सपना जो है जनवरी अटेम्प्ट में सिलेक्शन का लग नहीं रहा, तुम्हारा सपना कुछ और ही है। तुम अपने जीते जी अपने कार्यकाल में कुछ देखना चाहते हो। तुम अपने जीते जी कार्यकाल में कुछ देखना चाहते हो, है मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा ऐसा ना करो, पता चला जो देखना चाहते हो वो तो नहीं दिख रहा और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। तो पढ़ाई करो भाई। डन? चला जाए आगे बढ़े, क्योंकि तुम्हारे हरकतों से मुझे लग नहीं रहा। चले आगे। चला जाए। हम्म। तो ये कहानी थी। आइए छुटपुट रिएक्शन कवर कर लेते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह ईथर की। अगर मैं इसकी हेलोजिनेशन करवा दूं, नाइट्रेशन करवा दूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन करवा दूं, तो हेलोजिनेशन में यहां ब्रोमिनेशन में करवा देता हूं, और यहां सॉल्वेंट एसिटिक एसिड दिया हुआ है ना। आप Br2 में लुइस एसिड भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप Br2 में CH2 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में एसिटिक एसिड मेंशन है तो मैं भी बता देता हूं आपको, है ना। तो आपको Br2 मिलना चाहिए, है ना। और इतना कंफर्म है, अगर Br2 है तो OCH3+M ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है यानी कि एक ऑर्थो एक पैरा। और मुझे बताओ, क्या ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है? ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, यानी कि ऑलवेज पैरामेजर। स्टेरिक हिंड्रेंस से करोगे भाई, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरामेजर होगा, ऑलवेज पैरामेजर, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगेगा, तो यहां मेजर मेजर बन जाएगा, ये माइनर हो जाएगा दूसरा, ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा।
ठीक है, अगर यहां कैटरिज भी लिख दिया तब भी रिएक्शन कराना, मना नहीं करना है ना। अगर मैं यहां करवा दूं कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, तो ये क्या करेगा, नाइट्रेशन कर देगा। और पैरामेजर है ना, और ऑर्थो माइनर, देखिए जरा, ये माइनर हो जाएगा है ना, ये मेजर हो जाएगा। फिडल क्राफ्ट की बात करूं तो RX एनहाइड्रस AlX3, तो ये क्या बनाएगा, R+ और R+ में सोचना है रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे और कराने के बाद चिपका देंगे, सब्स्टिट्यूशन करा देंगे ना। यहां लगा दिया R, ये मेजर बोलेंगे है ना, और ये माइनर। ठीक, असाइलेशन करवाऊंगा तो RC डबल बॉन्ड हो X एनहाइड्रस AlX3, तो ये क्या बना लेगा, ये कैटायन, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और पैरा पर लगा देंगे असाइल ग्रुप, और ऑर्थो पे लगा देंगे पैरा मेजर। ठीक है, ये माइनर। तो आई होप ये रिएक्शन आपको वैसे भी ESR में क्लियर है, ESR हमने डिटेल में पढ़ रखी है ना। ESR में ये रिएक्शन सारी क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहानी है, सारी रिएक्शन आपको क्लियर है, कोई रिएक्शन में कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं लग रही। ठीक है, कुशल कह रहे हैं मालिक डाउट देख लो मेरे सर, सेकंड में 3 डिग्री कार्बोकेटन रेजिस्टेंस नहीं है, सोच लेते जरा, सेकंड में 3 डिग्री, ना 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 ना, कहां रेजोनेंस आ रहा है, इसमें रेजोनेंस है नहीं, और ये तो डबल बॉन्ड पे प्लस है, हाईली अनस्टेबल है तो, है ना। वाई ऑलवेज SN2, प्रत्युष बेटा सॉल्वेंट ही नहीं है, सूखा एकदम, सॉल्वेंट ब्रेक कराता ना उसको, अब वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा, तो SN2 से अटैक करा के ब्रेक करवाओगे। ठीक है, स्लाइड 7 में क्वेश्चन में अगर एक्सेस में दिया हो, बेटा स्लाइड 7 पे डाउट पूछो, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी अभी, नहीं तो पीछे जाने में। यहां 5 में रेजोनेंस स्टेबल है, फिर भी कैसे टूटेगा, अरे पगले, ये ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में है क्या, ये चेक करना है, ये थोड़ी चेक करना है, सही चीज सुनो, आधी अधूरी सुनोगे तो दिक्कत होगी। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या, नहीं है, ये चेक करना, ये नहीं चेक करना कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में है क्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, चले जाऊं आगे। चलिए थर्ड रिएक्शन देखिए जरा, साइक्लिक ईथर्स की रिएक्शन देखिए जरा, है ना, साइक्लिक ईथर्स की रिएक्शन देखिए। निखिल कह रहे हैं पहली वाली Br2 वाली फिर से है, पहली वाली फिर से बता दीजिए, दूसरी मत बताइए, तीसरी मत बताइए, अरे सारी सेम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं भाई, हर एक जगह पे। ये तो मेरी अच्छी बात है कि मैं दोबारा यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, अगर मैं आज से पहले भी तुम्हें सवाल देता तब भी बना लेते ना। अरे यार इलेक्ट्रोफाइल लाओगे, सब्स्टिट्यूट कराओगे, कहां कराओगे, OCH3 के ऑर्थो पैरा पे। पैरा मेजर क्यों, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस। क्यों सर ऐसा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कार्बन से जुड़ा है ना। एक कह रहा सर एसिटिक एसिड क्यों यूज करा, बेटा सॉल्वेंट यूज करना है, अब आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप वहां ये भी लेते, आप वहां ये भी लेते, आप वहां ये भी लेते, कोई मना नहीं करता आपसे, कोई मना नहीं करता। ठीक है, आप कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, क्योंकि रिएक्शन तो होनी है। OCH3 एक अच्छा खासा प्लस एम भी होता है, बहुत अच्छा नहीं होता OH जैसा, OH जितना अच्छा प्लस एम नहीं होता, OH में हमने ट्राइब्रोमो कराई थी, है ना, उतना अच्छा नहीं होता, OCH3 का थोड़ा कमजोर होता है OH के मुकाबले में, तो यहां मोनोब्रोमो करा रहे हैं। ठीक है, आइए जरा फोकस कीजिएगा, साइक्लिक ईथर की क्या क्या रिएक्शन होती है, 2 रिएक्शन है इसकी, 2। पहली रिएक्शन देखिएगा साइक्लिक ईथर की, अगर मैं पहले इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं, ठीक है,
मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक करा रहा हूं, पहले अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं तो न्यूक्लियोफाइल किसे ढूंढेगा? न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहां अगर न्यूक्लियोफाइल पहले आया तो स्टेरिक हिंड्रेंस से सोचना है, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले आया तो स्टेरिक हिंड्रेंस से सोचना है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां कराओगे बताओ? रिंग ओपन होगी, या तो यहां अटैक होगा या यहां होगा, यहां कराऊं या यहां कराऊं, रिंग ऐसे खोलूं या ऐसे खोलूं, बताओ रिंग कैसे खोलूं, बताओ बोलिए रिंग कैसे खोलूं? हम ये देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम है। इस जगह पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मिथाइल आ गया, और इस जगह पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो रिंग खुलेगी ऐसे। और जो लीविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो एंटी पे रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पे रहेंगे, क्योंकि रिंग ऊपर से खुलेगी ना, नीचे से थोड़ी जाएगा, रिपेल कर देगा ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, तो इस जगह पर अटैक होगा, एकदम सही बात है। और अब इसके बाद आपको एसिडिफाई कराना है, H प्लस का कोई सोर्स मिल जाएगा, ये O नेगेटिव H ले लेगा, तो इसमें ये बन गया पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन। दूसरा, अगर मुझे पहले H प्लस मिल जाए, और अगर H प्लस मिल जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये सबसे पहले प्रोटोनेट होना चाहेगा, और जैसे ही ये प्रोटोनेट हो गया तो भाई साहब अब आ जाएगा आपका साइक्लिक हेलोनियम वाली रिएक्शन। देखिए अब आएगी आपकी साइक्लिक हेलोनियम जैसी रिएक्शन, है ना, ये ऑक्सोनियम हो गया, साइक्लिक ऑक्सोनियम हो गया। और मुझे सोचकर बताएं कि साइक्लिक हेलोनियम में कहां अटैक होता था? डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी, है ना, डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी, यहां पर डेल्टा प्लस स्टेबल है मोर, क्योंकि यहां पर CH3 का प्लस आई लगा हुआ है। अब यहां डेल्टा प्लस से सोचना है, और यहां पर डेल्टा प्लस लेस स्टेबल है। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाने की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो गए, और पोलर अगर ज्यादा हो गए तो डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी सोचेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? डेल्टा प्लस कहां स्टेबल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो अब तुमको ऐसा दिखेगा। क्या दोनों रिएक्शन में आप अंतर समझ पाए? क्या आप दोनों रिएक्शन में अंतर समझ पाए? बहुत बारीक है इसमें मामला, मामला बहुत बारीक है इसमें, मामला बहुत बारीक है, लेकिन समझ लो अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा। रिंग ओपन करनी है, 3 की रिंग रिएक्टिव होती है साइक्लिक ईथर। सर ये रिएक्शन कहां कहां दिखेंगी? ये रिएक्शन तुमको दिखेंगी 3 और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, 5 और 6 स्टेबल होती है ना, तो 3 और 4 में आपको ये रिएक्शन दिखेंगी। सवाल दे दूं, आप सवाल करोगे? यस कोच, सवाल करोगे? आइए जरा सवाल करिएगा। क्वेश्चन देखिए, इसकी रिएक्शन कराइए LiAlD4 के साथ, A बनाइए, और फिर कराइए CH3OH के साथ, B बनाइए। और दूसरा सवाल, इसकी रिएक्शन कराइए D2SO4 के साथ, पहले A बनाइए और फिर कराइए CH3OH के साथ या CH3OD के साथ, B बनाइए। ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए। यहां पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहां पहले इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, बस ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म उस हिसाब से पलट जाएगी। बताओ जरा, बोलो बोलो। लीविंग ग्रुप और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अपोजिट ही रहेंगे हमेशा, रिंग ओपन होनी है, तो रिंग अगर नीचे से ओपन होगी तो अटैक ऊपर से होगा। बताओ जरा, ट्राई करो सवाल, सवाल को ट्राई करोगे अच्छा लगेगा, सवाल को ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। बताओ क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है?
काढ़े वाली चाय पियोगे? एकदम काढ़ा बनाया गया है। बोलो, हो गया? बताएं। ओह, डन। आइए जरा, आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा बड़े ही स्मार्ट तरीके से। क्या सर, LiAlD4 में D माइनस आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? जहां हिंड्रेंस कम है, तो ऐसा दिखेगा। और अब ये O नेगेटिव यहां से H+ निकाल लेगा, ये निकल जाएगा ना, तो ये दिखेगा ऐसा D और यहां OH। क्या यही बनाया? बहुत आसान। इस वाले में पहले क्या होगा, ये यहां से D निकालेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, और ये साइक्लिक हेलोनियम जैसा हो गया, तो अब ये मिथेनॉल, डी वाला मिथेनॉल यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो आपको ऐसा दिखेगा OD, और यहां आ जाएगा ODCH3+, और ऑक्सीजन पे प्लस इज्जत कम हो गई, ये डी को निकाल देगा, तो OCH3 बी बन जाएगा आपका ऐसा, यहां आ जाएगा OCH3। देखिए क्या मैच करा कुछ? क्या समझ गया मैकेनिज्म क्या खेलनी है? एक जगह लेस हिंड्रेंस चलती है और एक जगह डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी चलती है। ठीक, बोलिए, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? डन, वेरी नाइस, डन हो गया। सोच लो एक बार, कहीं कुछ लग रहा हो तो बताओ, आसान रिएक्शन एकदम। चलूं आगे? हुई गवाह, बिटवा हुई गवाह। चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूं अगली रिएक्शन, 4 नंबर पे, छोटी सी है। अगर रिएक्शन RX की कराऊं Ag2O के साथ, रिएक्शन ऑफ RX विद Ag2O, ये साइक्लिक ईथर तो डबल लिख गया हेडिंग में, इसको हटा दो ना, Ag2O के साथ करानी है आपको, ठीक है। और Ag2O जो है वो यहां पे होगा ड्राई Ag2O, सूखा एकदम ड्राई Ag2O, ठीक है, ड्राई Ag2O। तो क्या होगा, RX की रिएक्शन Ag2O से करवाओगे, ड्राई Ag2O से, तो करना क्या है तुमको? बहुत आसान है। अरे यार, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक कराओ, X निकालो, और ऐसा 2 मोल ले लो, है ना, यहां अटैक कराओ, X निकालो, तो 2 मोल AgX निकल जाएगा सीधा। ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, है ना। तो आप एक काम करो ना, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, इसके 2 मोल ले लो, RX Ag OAg और XR, AgX निकल रहा है यहां से, SN2 रिएक्शन जैसी हो रही है ये तो, और क्या, तो ये क्या बना लेगा, ईथर, और बढ़िया मस्त PPT बनेगा यहाँ AgX का, है ना, मस्त PPT बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, इसकी रिएक्शन एक्सिस HI के साथ करवा रहा हूं, A बन रहा है, और इसकी रिएक्शन ड्राई Ag2O के साथ करवा रहा हूं, B बन रहा है, बताइए जरा क्या आएगा आंसर? बोलिए, बोलिए, बहुत आसान है तो, करिए, ट्राई करिए, करिए करिए। एक्सेस HI के साथ ये खेल लो पहले, क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो।
एक्सिस में बताओ क्या ये बॉन्ड टू टेबल है? क्या ये बॉन्ड टू टेबल है? बेटा ये भी टू टेबल है और ये भी टू टेबल है, ये भी और ये भी। एच आई एच आई एच आई एच आई, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड तो आपको बन गया, ठीक है। मैं एक काम कर देता हूं, यहां लिख देता हूं हिंट, ए जो है वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ना। तो मुझे बताओ मिथाइल आयोडाइड बन गया 2 मोल, ये अलग बात हो गई, ठीक है। और क्या बना यहां? बेटा यहां डाई आयोडाइड बना, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां रुकने का नहीं, रुकने का नहीं। क्यों? क्योंकि I2 निकल जाती है, तो ये क्या बना लेगा? अल्कीन। यहां भी रुकने का नहीं, क्यों? HI के साथ रिएक्शन हो जाती है, कार्बोकेटाइन बनता है। और अभी भी रुकने का नहीं, ये बना देगा साइक्लिक कंपाउंड ऐसा। तो इसका एक्सेस HI के साथ ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा आयोडोसाइक्लोहेक्सेन। और अब Ag2O के साथ क्या करोगे? इसके 2 मोल लिख लो, 1 मोल ये Ag, ओ Ag, Ag, ओ Ag, बढ़िया मस्त AgI के येलो पीपीटी बनेंगे और बी आ जाएगा आपका ये, समझे? क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं? बताइए जरा, सोच के बताइए। अंकिल बताओ जल्दी। बोलो। जयन कह रहा है वापस HI से क्यों रिएक्शन? क्यों नहीं कराएं? क्यों ना कराएं हम? I2 निकलेगा, अल्कीन बनेगी, अल्कीन की HI के साथ रिएक्शन नहीं कराओगे? पागल हो गए क्या? पागल हो गए क्या? HI के साथ अल्कीन रिएक्ट नहीं करती क्या? ठीक है, चलिए आगे। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, ख्याल आना लाजमी है कि सर अगर मॉइस्ट होगा तो क्या होगा? बेटा एल्कोहल बनने लगेगा SN1 से। देखिए जरा, यहां क्या होगा? ये जो Ag2 है ना, ये जल के साथ रिएक्शन करके बना लेता है AgOH, और AgOH में है Ag प्लस OH माइनस, और Ag प्लस एक लुइस एसिड है, और लुइस एसिड का काम है भाई साहब तुरंत हैलाइड खींच करके कार्बोकेटाइन बनाना, और फिर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आइए जरा, RX की रिएक्शन होगी Ag2O के साथ और मॉइस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि ये खेल हो रहा है, मतलब Ag प्लस आएगा। Ag प्लस आएगा तो वो चाहेगा कि तुरंत के तुरंत X नेगेटिव उसके साथ चला जाए, क्योंकि पीपीटी बनाता है और पीपीटी बनाना बहुत तेजी से काम होता है, और R प्लस में रीअरेंज पॉसिबल, और पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, तो उसके बाद OH माइनस जोड़ देंगे, क्या बना लेगा? ROH बना लेगा, तो इसमें एल्कोहल बनने लगेगा। आइए जरा, आइए जरा, हम आपके लिए एक खेल खेल देते हैं। मॉइस्ट Ag2O, बताइए क्या आंसर लग रहा है? बोलिए। Ag प्लस आए, मॉइस्ट Ag2O ना, AgOH, Ag प्लस। Ag प्लस क्या करेगा? Cl से बोलेगा सुनिए इधर आइए जरा, तुरंत से पहले लेट ना करिए, तुरंत आइए, क्योंकि AgCl का वाइट पीपीटी बनना है। हाँ, लेट ना करिए, कैटायन बनाइए और सोचिए रीअरेंज हो रहा है क्या, और रीअरेंज हो जाए तो वही OH मैंने जोड़ दीजिएगा। बोलिए, बोलिए, अरे कह दो ना अंकल, बताओ जरा। अरे ये निकल जाएगा भाई, तुरंत से पहले भाग जाएगा, Ag प्लस बनेगा यहां, Ag प्लस OH माइनस है ना, तो ये पीपीटी बना लेगा वाइट, प्लस यहां बन जाएगा कैटायन, हाइड्राइड की होगी शिफ्ट, कैटायन बनेगा ऐसा, और अब OH माइनस आएगा, खेल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? तो अगर मॉइस्ट आ गया
तो ये कहानी है, मॉइस्ट आ गया तो ये कहानी है। चलिए अगली एक रिएक्शन देखिए, डाई इनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। एक दो अलग टाइप की रिएक्शन है, देख लो इसको, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी का ही एप्लीकेशन एक तरीके से, ठीक है। डाई इनॉन का मतलब क्या होता है, दो डबल बॉन्ड और एक कीटोन। भाई डाई इन मतलब दो डबल बॉन्ड, और इसका मतलब क्या होता है, एक कीटोन, ऐसा दे तो। और फिनॉल कैसा होता है, ऐसा, ठीक। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है ये, देखिए जरा। अगर मेरे पास ये डाइइन है, डाइइन ऑन, इसकी रिएक्शन में H प्लस से करा दूं तो फिनॉल बन जाता है, एक तरीके से रीअरेंजमेंट है, कार्बोकेटाइन की एक रिएक्शन है ना, कोई अलग नहीं है। तो मुझे बताओ क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, तो मुझको इसमें ऐसा दिखेगा, प्रोटोनेट हो गया, प्रोटोनेट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रखेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा। सर ऐसा ये हो क्यों रहा है, क्योंकि एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है इसमें, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है ये रेजोनेंस करेगा तो कैटाइन ऐसा बन जाएगा, देखिए, सॉरी यहां प्लस आ जाएगा, ऐसा ऐसा और OH। और ये जो प्लस है इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। यहां से आप H प्लस को निकाल दीजिए तो एक तरीके से कैटालिटिक रिएक्शन हो गई है, H प्लस निकल गया तो ये क्या बन गया, फिनॉल। तो डाई इन ऑन से फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, ये रिएक्शन जस्ट एक कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है, जस्ट एक कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है, डाई इन ऑन से फिनॉल बन जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये काम होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए, एसिडिक मीडियम में काम होता है। क्यों, समझे क्या, एसिडिक मीडियम में यह काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ अगर सवाल दिखता है तो यह मैकेनिज्म फॉलो करनी है, प्रोटोनेशन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा के फिर फिनॉल की तरफ जाना है, ठीक है। बेटा एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, अरे पंकज लेथर, ए पंकज लेथर, ये sp3 हाइब्रिडाइज एंटी एरोमेटिक नहीं है ये, ठीक है। कह रहे अल्फा से क्यों, अरे यार मालिक क्या बात कर रहे हो, मैं इस वाले अल्फा से H नहीं निकालूंगा क्या, एरोमेटिक नहीं बनाऊंगा क्या, कहां से निकालूंगा, हवा से। H प्लस तो पास से निकालोगे ना। ठीक है, ये कहानी है। चलिए एक रिएक्शन देखिए, डाइसेल्डर रिएक्शन। क्या होता है इसमें, डाइईन की रिएक्शन होती है अल्कीन के साथ। डाइईन जो होता है वो आपको मिलेगा कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड, और इसको डाइईन ही बोलते हैं, यहां कॉन्जुगेटेड मिलेगा, डाइईन बोलते हैं। और जो अल्कीन है इसका नाम डाइइनोफाइल होता है, एक डाइईन है एक डाइइनोफाइल है, ये डाइईन है ये डाइइनोफाइल है, डाइइनोफाइल क्या, अल्कीन ऐसा। तो जब इन दोनों को हीट करा देते हैं तो हीटिंग पर बॉन्ड में रीअरेंजमेंट होता है, देखिए हीटिंग पर बॉन्ड में रीअरेंजमेंट होता है। जैसे इसकी रिएक्शन अगर मैं इससे करवाऊं और हीट कर दूं तो यहां पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट। कैसे, बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है कुछ इस तरीके से, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बहुत बेहतरीन वाली, देखिए जरा, ये टूटेगा ये बनेगा, ये टूटेगा ये टूटेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, देखिए मस्त ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए जरा। जो बॉन्ड बनाने हैं बना दो, तोड़ने हैं तोड़ दो, बताइए जरा क्या बनाऊंगा मैं, मस्त कंपाउंड बनेगा, बहुत मस्त, बहुत मस्त। देखो साइक्लिक, 6 मेंबर्ड की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बना दो, ये ब्रेक ये ब्रेक, ये बना दिया बना दिया, ये बना दिया बना दिया, ये तोड़ दिया तोड़ दिया, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा। समझे हो कि नहीं। सर मैं अगर यहां कुछ खेल दूं, मैं यहां कोई ग्रुप लगा दूं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यह आंसर आ जाएगा।
सर मैं यहां कुछ लगा दूं, ये इसको G1 कह देता हूं। सर मैं यहां लगा दूं G2, G2, G2 ऐसा हो जाएगा। बस अब ये देख लेना कि ये G1 G2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं कि विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूं, इजाजत है आपकी? पहले आप ये नोट कर लो, नोट कर लो, फिर अपन ग्रुप लगा के एक बार खेलेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आसान रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है। बोलिए भाई, हुई गवाह? छाप लिए? अरे वाह, आइए जरा, पक्का लिख लिया ना? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, यहां मैंने OCH3 लगा दिया और यहां मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, CN। अब मुझे बताओ, OCH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ये, देखो। तो बॉन्ड तो ऐसे मूव करेगा इसका, यानी कि इसमें पोलैरिटी ऐसी बनेगी, समझ गए बात? इसका बॉन्ड कैसे मूव करेगा? इसका तो ऐसे मूव करेगा, इस वाले कैसे मूव करेगा? ये खींचता है CN, तो ऐसे मूव करेगा, सही है ना? ऐसे मूव करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड मैं ऐसे मूव कराऊंगा, मतलब इधर मूव कराऊंगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर करा दूं, ये इधर हो गया, देखो बन गई साइक्लिक। आपको तो साइक्लिक बनाना ना, है ना? साइक्लिक बना, देखो ये CN खींचता है तो ये बॉन्ड उधर गया, ये उधर गया तो यहां से बॉन्ड इधर आना चाहिए, और ये ऊपर गया था तो इसको इधर आना चाहिए। देखो रिंग बनेगी तभी तो, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऐसा, इधर डबल, यहां क्या है? OCH3, ठीक। ये बॉन्ड इधर गया था तो यहां क्या आ गया? CN। देखिए जरा भाई, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए ना ट्रांजिशन स्टेट में, तो लूप बनना चाहिए रिंग का, है ना? इलेक्ट्रॉन का लूप बनना चाहिए, बन रहा है। देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लूप बन रहा है, समझे? ये कहानी है, समझ गए सवाल? तो ये है आपकी डाइसेल्टर रिएक्शन। आइए मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, सवाल देखिएगा जरा ध्यान से। इसकी रिएक्शन कराइएगा आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। चलिए क्या करना चाहिए आप बताएं, आप मुझे बता दें क्या करना चाहिए। हीट करा रहे हो, हीट करा रहे हो, हीट, बताइए। अंकेश बेटा हाइब्रिड नहीं, इसकी ट्रांजिशन स्टेट पूछो कैसी दिखेगी, जैसे पीछे दिखी थी वैसी दिखेगी। ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी 6 मेंबर की बनेगी। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए, और ये बेटा ओपन चेन है तो फ्री रोटेशन है, ओपन चेन है तो आप घुमा के सिस फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक, तो मुझे बताओ बॉन्ड का मूवमेंट कैसे करवाना पसंद करोगे आप, बताओ बताओ जरा। पोलैरिटी से सोचो, पोलैरिटी से, पोलैरिटी से सोचो, पोलैरिटी से। ये भी तो पोलैरिटी से ही सोचा तुमने कि भाई ये यहां मूव कर रहा था, यहां माइनस यहां प्लस, ये यहां मूव करेगा, यहां माइनस इधर प्लस, ये यहां मूव करेगा तो ये माइनस ये प्लस, तभी तो आपका लूप बन रहा पूरा। अब आप सोचिए जरा, मैं इस बॉन्ड को ऐसे मूव कराना पसंद करूंगा, क्यों? ये माइनस ये प्लस, देखिए ये अल्काइल आ गया ना, और अगर यहां प्लस आ गया, यहां प्लस आ गया तो इस बॉन्ड को ऐसे मूव करवाऊंगा, और यहां प्लस आ गया, यहां प्लस आ गया तो इस बॉन्ड को ये CH3 देता है, देता है तो ये माइनस ये प्लस आएगा, देखिए। और मैंने एकदम सही लिखा है, माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने माइनस, भाई तभी तो रिंग बनेगी आपकी। आपको तो रिंग बनाना है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि भाई साइक्लो हेक्सीन तो बननी है,
यहां डबल आएगा, यहां मिथाइल आएगा, ठीक, और इस कार्बन पर ये हो गया कार्बन, इसके पास वाले कार्बन पे मिथाइल। ये आएगा सही आंसर इसका। देखिए देखिए, ध्यान से देख लीजिए, समझे? तो आपको पोलैरिटी से सोच लेना है कि मैं पोलैरिटी कहां बनाना पसंद करूंगा, वो ग्रुप बता देंगे साइड में जो लगे हुए हैं, ठीक है? ठीक है ना? अगर मान लो मैं आपको ऐसे देता हूं, तो आपका आंसर आएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। पूछो क्यों? अरे भाई डाइसल्डर में रिंग बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती 6 मेंबर की, ये तो ट्रांस है भाई। ट्रांस मतलब अपोजिट, ऐसा बोल दो, एंटी बोल दो, है ना? ये एंटी में है भाई, एंटी में। ये दोनों डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के एंटी अपोजिट है, सिस में नहीं है ना? समझे? तो ये रिएक्शन नहीं करता एंटी वाला। लेकिन अगर मान लो मैं आपको डराने के लिए ऐसे दे दूं, तो पगला मत जाना आप। अरे भाई अब तो ये ओपन चेन है ना, तो ये इस फॉर्म में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसी रिएक्शन है, ये हो जाएगी, है ना? इसमें मत कर देना। रिंग में फंसे हुए हैं तो रिएक्शन नहीं करेंगे, ओपन चेन में तो कर लेंगे, ठीक? ठीक है, समझे? एक बच्चे ने बढ़िया सवाल पूछा, व्हाट इफ अगर यहां OCH3 होता, तो एक पूछा है। बेटा मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। ये रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि एक के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास कमी है, तभी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं हीट करने पर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। यानी कि डाइन में तुम्हें, डाइन में यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखेंगे और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेंगे, इसलिए मैंने यहां CN लिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिखेंगे, क्यों? यहां इलेक्ट्रॉन भरपूर है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इंटरेक्ट करेंगे, है ना? तो ये ऐसा होगा आपके पास, देखना। डन। चलिए आइए जरा सवाल करते हैं। एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, बड़ा मन कर रहा था मुझे इस सवाल को देने के लिए, बड़ा मस्त सवाल है ये। इस अल्कीन की रिएक्शन आप करवाइए क्लोरीन वाटर से, ए बनाइए, Na डेल्टा कराइए, बी बनाइए, और इसकी रिएक्शन कराइए LiAlH4 के साथ और LiAlH4 के साथ AlCl3 में। एक तो क्या है LiAlH4, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, LiAlH4 देन वाटर, ठीक, और ये वाला है AlCl3। एक्चुअल में ऐसा है, LiLH4 देन वाटर, ठीक है? ऐसा होता है, लिख उसको भले ही LiLH4 AlCl3 लिख देते हैं, लेकिन होता वो ऐसे 1 2 1 2 में, है ना? चलिए ट्राई करिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। तो A B, यहां C बनाइए और यहां D बनाइए, करिए ट्राई, बताइए। सॉरी कह रहे थे पिछले एग्जाम्पल आपने मिथाइल, हाँ अरे दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, मना थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं दे सकते, डाइनोफाइल में प्लस दे सकते। मैं कह रहा हूं दिखेगा आपको ऐसा कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक जगह विड्रॉइंग। अगर आपको दिए हुए हैं बोल रहे रिएक्शन कराइए तो करानी होगी आपको, है ना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों में देंगे तो रिएक्शन नहीं कराओगे। हीट करा रहे हो, इंटरेक्ट करेंगे। अगर एक जगह डोनेटिंग एक जगह विड्रॉइंग है तो इंटरेक्शन अच्छा होगा, ये है बस। रिएक्शन तो करानी है आपको। मैं बिना ग्रुप के जब रिएक्शन करवा रहा हूं तो ग्रुप हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ? मैंने यहां कहीं ग्रुप लगाए क्या? नहीं लगाए, तो ये रिएक्शन कर रहे थे ना, यानी कि ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी। मैं ये बता रहा था कि यूजुअली यहां डोनेटिंग और यहां विड्रॉइंग दिखते हैं सवालों में, ठीक है? चलिए बताइए जरा, क्लोरीन वाटर क्या करता है, बताओ, बोलिए। क्लोरीन वाटर क्या करता है, बताइए। बताइए जरा,
सबसे पहले साइक्लाइजेशन होगा, Cl2 आएगा। क्या ये बात सही है? पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा। और पानी कहां जाता है बताइए? साइक्लिक हेलोनियम में डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से पानी आता है, H+ निकल जाता है, यहां डेल्टा प्लस, क्योंकि प्लस आई है। तो आपको साइक्लिक हेलोनियम आयन टूटेगा तो क्लोरोहाइड्रेन ऐसा नजर आएगा। ये क्या हो चुका है? ए। अब तुम इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाओगे तो ये सॉल्ट बनाएगा, CH3CO नेगेटिव Na+, CH2Cl, और अब लग जाएगी SnNGP। ठीक है, रुकेगी नहीं ना रिएक्शन, SnNGP लग जाएगी तो ये बना लेगा आपका ऐसा ईथर। बना दूं मैं 3 मेंबर का ये, तो आपका ए तो बन गया था ये, और बी बन जाएगा आपका ऐसा। क्या यहां तक पहुंच गए आप लोग? क्या आप इपॉक्सी तक पहुंच गए? इपॉक्सी तक बोलो। अब सुनिएगा ध्यान से। अब LiAlH4 क्या करता है बताओ? ये H- देगा तो अटैक कहां होगा? इधर, है ना? ये ऐसे टूटेगा और यहां O नेगेटिव H+ को लेकर के ये बना लेगा। ये O नेगेटिव पहले बनेगा, हालांकि यहां H लगा दो और H+ आएगा, और ये वाला H तो मैंने इसके अंदर ही समा जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा। देखिए प्रोपेन 2 बनेगा ना, H- अटैक करेगा, तो वैसे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में H दिखाते नहीं है, पहली बार दिखा दिया, बाद में हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात? बात समझे? बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है, बढ़िया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, अब सुनिएगा। AlCl3 जब आएगा ना, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये यहां अटैक करेगा एल्यूमिनियम पर, तो ये प्रोटोनेट जैसा हो जाएगा। देखो, अरे ये हो गया प्रोटोनेट, और ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया ना, तो अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर हो गया, तो अब डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से होगा। तो अब जो H- आएगा इसके पास, वो कहां अटैक करेगा? डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से। तो अब इसका ऐसा कुछ बनेगा, O AlCl3, ठीक, और यहां H आ गया। अब AlCl3 निकल जाएगा, कैटलिस्ट था वो तो, है ना? तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये ऐसा बना लेगा, और लास्ट में आप H+ से इसको प्रोटोनेट कर दोगे। कितना ब्यूटीफुल सवाल था, ब्यूटीफुल। बताइए कितना ब्यूटीफुल सवाल था। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। कभी भी ध्यान से सुनिएगा, रिंग को ओपन करना हो, डायरेक्ट अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो लेस इंडर्ट पे, और अगर कहीं से ऑक्सीजन पे प्लस आ गया फिर अटैक करा रहे हो, तो यहां पर डायरेक्ट अटैक यहां होगा लेस इंडर्ट पे, और अगर डेल्टा ओ पे प्लस आ गया तो ये बॉन्ड पोलर हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाते हैं, इसका मतलब भाई ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है ना, खींचेगा जल्दी से, फटाफट तोड़ेगा, तो डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी चलेगी। ठीक है, समझ गए? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट रिएक्शन और बताऊंगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बताऊंगा, आखिरी रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा। अगर ईथर का हाइड्रोलिसिस करवाना है, अगर हाइड्रोलिसिस करवाना है तो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, या एक काम करता हूं, पहले मैं ओपन चेन बताता हूं ना, पहला बता देता हूं मैं। अगर ओपन चेन या ए साइक्लिक लिख दो, ज्यादा बेटर रहता है ना, ए साइक्लिक ईथर, तो भाई साहब ए साइक्लिक ईथर बेसिक मीडियम में नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं देते। क्यों? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस ईथर की रिएक्शन कराऊं OH- के साथ, OH- के साथ, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, और अगर तुम कराना भी चाहो तो OR बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना। अगर आप मान लो रिएक्शन बना के दिखाओ कि सर इसने इस पे अटैक करके इसको निकाल दिया, तो OR- अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, बेकार लिविंग ग्रुप है, बेकार लिविंग ग्रुप है, और वैसे भी दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होती।
है ना। सेकंड, एसिडिक मीडियम में यस रिएक्शन, उसमें नो रिएक्शन, इसमें यस रिएक्शन। एसिडिक में क्यों हो जाती है? क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है ना, एल्कोहल बन जाएगा। देखो ये जो ईथर है, ठीक है, मान लो मैं यहां पर एसिडिक मीडियम लेता हूं, ठीक, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना है, मतलब H+ देन वाटर, तो क्या होगा मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा। H+ आएगा, H+ आएगा, तो ROH+, ठीक, मैं यहां पर अलग कर देता हूं, R' कर देता हूं, ऐसा दिखेगा। एसिडिक मीडियम में आप क्या करोगे, H+ लाओगे, ऐसा दिखेगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, अब आपके पास दो चॉइस है, अब आपके पास दो चॉइस है। क्या? मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बनेगा। यहां क्या करना है आपको, रुको, देखो, सोचो और बढ़ो। आपको कुछ फील आ गई होगी, सर HX वाली रिएक्शन, जी हां, उसी टाइप की रिएक्शन है ये, उसी टाइप की रिएक्शन है। R+ बनाया और R' बनाया, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस क्या है, सर हम ये तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ROH प्लस R'+। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, R या R' अगर 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां 2 डिग्री आ चुका है, पीछे वाले में 2 डिग्री नहीं था, HI वाले में, HX वाले में, यहां 2 डिग्री आ चुका है। अगर ये 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनते हैं तो बनाने हैं, है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री और कौन से, और रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 2 3, रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 2 3 तो वैसे ही बनेंगे अगर ये बन रहे हैं तो। रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो बनाना है, तो बनाना है, अदरवाइज डायरेक्ट SN2 कराएंगे। बात समझ में आई? ये वाला बनाना मतलब SN1 हो गई, अदरवाइज डायरेक्ट SN2। आप बोलोगे सर HX वाली रिएक्शन की फील आ गई, बिल्कुल सही बात है। बस यहां क्या ध्यान रखना है, 2 डिग्री कैटायन भी बनता है। क्यों? क्योंकि पानी आ गया ना। ध्यान सुनना जरा, ध्यान सुनना जरा, ध्यान सुनना जरा, ध्यान से सुनना जरा, क्या कहा, यहां क्या आ चुका है, यहां पानी आ गया है, तो जो कार्बोकैटायन बनता है पानी उसको सॉल्वेट भी कर देता है। वहां क्या था, वहां पानी नहीं था, वहां पानी नहीं था, वहां हैलोजन थे, तो हैलोजन कार्बोकैटायन को सॉल्वेट नहीं, यहां सॉल्वेशन की वजह से 2 डिग्री भी अब इतना स्टेबल हो जाता है कि अब 2 डिग्री बनने लगता है। अंतर समझो, HX वाली रिएक्शन में सिर्फ 3 डिग्री लेते थे, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लेते थे नॉर्मल वाले, रेजोनेंस स्टेबलाइजर तो ले लेते थे। यहां पर नॉर्मल 2 डिग्री भी आ जाएगा ड्यू टू सॉल्वेशन। तो ये जो एडिशनल यहां एक और कैटायन बढ़ गया है तुम्हारे लिए, ये ड्यू टू सॉल्वेशन बढ़ गया है, क्योंकि अब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तुम यार, तो इसमें सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की वजह से 2 डिग्री भी स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? आप पीछे कॉपी में लिखा, आप उसको पढ़ो, इसको पढ़ो, पढ़ो जरा एक बार, अंतर समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ो, अरे पढ़िए मालिक, पढ़िए 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 मालिक। HX वाली रिएक्शन का ये बॉक्स वाला चीज पढ़ो और इसका पढ़ो। आपको एक चीज अलग दिखेगी, आपको दिखेगा यहां 2 डिग्री लिखा है मैंने, वहां 2 डिग्री नहीं है, यहां 2 डिग्री है। क्यों है यहां पर? उसका कारण यह है, पानी है भाई, सॉल्वेट कर देगा कार्बोकैटायन को। वहां पर सॉल्वेशन जैसी कोई बात थोड़ी थी, वहां तो आपका हैलोजन था, है ना। कह रहे रुको अभी पढ़ता हूं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वहां सॉल्वेशन जैसी बात नहीं थी, यहां है, इसलिए यहां 2 डिग्री वाला भी आ गया है। समझ गए? आइए सवाल करोगे तो समझ जाओगे, है ना, सवाल करोगे तो समझ जाओगे। देखो पहला सवाल, CH3O CH2 CH3, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराओगे, क्या कराओगे बताओ? अरे भाई H+ लाओगे और क्या करोगे? लोन पेयर दिलवा दोगे अंकल, और अब सोचोगे, क्या सोचोगे रे, अब सोचोगे करना क्या है ना। अब मुझे बताओ, क्या तुम ये हटाकर प्लस बनाना पसंद करोगे? बेटा 1 डिग्री सुपर प्राइमरी नहीं बनेगा, 1 डिग्री नहीं बनेगा, 1 डिग्री नहीं बनेगा।
ये हटाकर प्लस लगाओगे सर 1 डिग्री नहीं बनेगा, और अगर 1 डिग्री नहीं बनेगा तो मालिक अब कराओगे SN2। और SN2 कैसे होने वाली है देखिए जरा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां अटैक करा करके इसको निकालेगा तो ये बना लेगा CH3OHH प्लस, और इधर क्या निकल गया, इथेनॉल निकल गया। देखिए, और अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहां से H प्लस निकाल दो, ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल है, कोई भी एक H निकाल करके मीथेनॉल बना दो। समझे? क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? समझे कि नहीं? आइए एक सवाल और देखिए, तो इस वाले सवाल के दो आंसर आ जाएंगे, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल। ठीक, अगला सवाल देखना, सेकंड क्वेश्चन, CH3 CCH3 CH3O CH3, ठीक है, H3O प्लस। चलिए बताइए क्या करोगे, प्रोटोनेट कर दोगे, यही कर लो। और अब ध्यान से देखो, ये टूटेगा तो ये बनेगा, बनाना है, बनाना है, अरे बनाना है भाई इसको, 3 डिग्री बन गया, ये 3 डिग्री बन गया, बनाना है। तो क्या निकल गया, मीथेनॉल बाहर निकल गया। और बनाना था, इसमें क्या लाओगे, पानी लाओगे, पानी लाओगे क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन अटैक कर देगा, ऐसा दिखेगा, और प्लस अनस्टेबल है, ये H निकल करके फाइनली क्या बन जाएगा, OH। देखिए, तो अब कौन सी रिएक्शन हुई, SN1। और यहां 2 डिग्री में भी खेल हो जाता भाई साहब, भाई साहब, ए 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 भाई साहब। देखो, अगर मेरे पास ऐसा भी होता और मैं H3O प्लस लेता, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये प्रोटोनेट हो जाता, सुनना सुनना सुनना, ये प्रोटोनेट हो जाता, और मैं अगर इसको निकालता तो ये कैटायन 2 डिग्री बनाना है भाई, यहां बनाना होता है 2 डिग्री, यहां 2 डिग्री बनाना होता है। HI में नहीं बनाते, लेकिन यहां बनाते हैं। पानी आएगा तो ऐसा दिखेगा, और H प्लस निकलने के बाद ऐसा दिखेगा। बात समझ में आई आपको? क्या आपको बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर हमें मैकेनिज्म की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन सवाल करने के लिए हमें मैकेनिज्म की क्यों जरूरत है। आप देखो, तीनों चीजों को ध्यान से देखो, नोट करते जाओ, साथ साथ मैं बताते जाता हूं। आपको मैकेनिज्म की जरूरत महसूस हो रही है कि नहीं? अभी तक नहीं हो रही है। देखो जरा, आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? देखिए जरा, मुझे बताओ, अगर मैं H3O प्लस ले लूं, ठीक है, अगर मैं H3O प्लस ले लूं, ठीक है, सुनना ध्यान से, आपको अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है तो आपको जरूरत ही क्यों है? आप तो बोलोगे सर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा और इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा, अगर टूटेबल है तो, अगर ये टूटेबल है तो तोड़ दूंगा, अगर टूटेबल है तो तोड़ दूंगा, खत्म बात है ना। और हाइड्रोलिसिस में तो दोनों तरफ OH ही आना है, तो यहां एक्सेस वाली तो बात वैसे भी नहीं है, और वैसे भी हाइड्रोलिसिस बाय डिफॉल्ट एक्सेस में ही होता है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, बनाना ही था तो ऐसे ही बना लेता मैं, इतना सब मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी है? तो सीधे आंसर आ जाता मेरा। आप देखो, आप देखो देखो देखो, अगर मैं यहां OH और यहां H दे दूं पोलरिटी के बेसिस पर, तब भी तो आंसर आ गया। सर जरूरत ही क्यों है? देखो, अगर मैं यहां OH यहां H दे दूं, अगर टू टेबल है तो, और टू टेबल है ये, अगर मैं यहां OH यहां H दे दूं तो आपके आंसर तो आ चुके हैं। देखिए, तो जरूरत क्यों है बेटा? जरूरत पड़ेगी जब ऑक्सीजन का आइसोटोप आ जाएगा ना, तब जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन का आइसोटोप आ जाएगा ना, तब जरूरत पड़ेगी आपको। आइए जरा अब वो सवाल कर लेते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अगर ऑक्सीजन का आइसोटोप आ गया तो अब जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने सीखा ये मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक बार देख लेना, अगर आइसोटोप नहीं है तो सीधे सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं। आइसोटोप नहीं है तो, है ना, अगर आइसोटोप आ गया तो मामला अब कुछ पेचीदा हो जाएगा आपका। देखिए जरा अगला सवाल देखिएगा,
1 2 3 चौथा होगा ना ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। इसकी रिएक्शन कराइए H3O प्लस 18 के साथ। अब मामला पेचीदा हो जाएगा ना कि कौन सा कहां जाएगा। अब मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे? प्रोटोनेट करोगे। H प्लस ले आओ। सर क्या होगा? सोचेंगे और क्या। मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां 2 डिग्री बनेगा और 2 डिग्री बनाना है। 2 डिग्री बनाना है तो बनेगा। तो ये कैटायन बन गया और ये इथेनॉल निकल गया। और ये जो अब H2O 18 है ना, क्यों H3O प्लस में H2 18 होगा, तो ऑक्सीजन 18 यहां अटैक करेगा और H निकाल दो यहां से, है ना। अब तो समझ गए आप। पहले वो OH2 प्लस बनेगा, H निकल जाएगा। तो अब आपको मैकेनिज्म की सच में जरूरत पड़ी, क्योंकि अब आपको पता नहीं था ना कि आइसोटोप वाला कहां जाएगा, है ना। तो आइसोटोप वाला कहां जाएगा वो ऐसे पता चलेगा। तो इसके आपके आंसर आएंगे ऐसा और इथेनॉल। क्या आप मेरी बात को आप समझ पाए? आइसोटोप की जरूरत पड़ गई अब आपको, मतलब मैग्नीशियम की जरूरत पड़ गई। 5वां सवाल, PHOCH3 H3O प्लस 18, बताइए बताइए। अब आप कर सकते हैं आराम से। करिए करिए, ट्राई करिए, अच्छा लगेगा आपको। और बताइए आंसर मुझे। ट्राई करिए और आंसर बताइए। सबका आंसर आना चाहिए भाई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो, बताओ 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 बताओ। अरे यार, यहां हो जाएगा प्रोटोनेट। अब बताओ, ना तो तुम बेंजीन रिंग पर प्लस बनाओगे, बेंजीन पे प्लस थोड़ी बनाओगे, है ना। बेंजीन पे प्लस थोड़ी बनाओगे, और ना ही यहां प्लस बनाओगे। यानी कि अब क्या होगा, प्रोटोनेशन के बाद 18 वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा। आए हाय, ओए होए, फिनॉल बन गया और CH3O18 वाला H आ गया। समझ गए? समझ गए? तो ये कहानी थी इसकी। आई होप आपको क्लियर होगा मामला, है ना। मेला सही था ओम बेटा, मेला सही था, वेरी गुड। SN2 रिएक्शन होगी, एकदम सही बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैंने पहली बता दी, एसाइक्लिक, सेकंड है साइक्लिक। और साइक्लिक की मैकेनिज्म बता चुका हूं मैं आपको। आइए जरा, साइक्लिक ईथर, और यहां कौन मिलेगा? 3 और 4 मेंबर मिलते हैं यार साइक्लिक में तो यार। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन अगर मैं बेसिक मीडियम में कराऊं तो बेटा साइक्लिक वाले बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम में भी कर लेते हैं। कारण क्या है? रिंग टूटना चाहती है, टूटेगी, और क्या। और अब आप मुझे आराम से बता सकते हैं, बहुत प्यार से बता सकते हैं, बताइए बेसिक मीडियम में क्या होगा। मैं यहां 18 वाला ऑक्सीजन ले लेता हूं, चलो बताओ जरा, बोलो। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल आता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस से करते हैं यार। साइक्लिक ईथर की रिएक्शन हम देख चुके हैं, ऐसा दिखेगा। और इसके बाद आप H प्लस ले आइए, H प्लस से प्रोटोनेट कर दीजिए, इसको एसिडिफाई कर दीजिए, तो यहां बन जाएगा एंटी डायोल। एंटी डायोल बनेगा मालिक, अपोजिट में, है ना। देखिए देखिए, अगर मैं पहले H प्लस लाता हूं, ये वाली बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म हो गई। बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक होगा, ठीक। एसिडिक में मोर स्टेबल डेल्टा प्लस से सोचोगे। सही बात है ना? क्या मैंने एकदम सही बात कही? तो एसिडिक में क्या होगा? पहले प्रोटोनेशन होगा भाई। देखिए एसिडिक में पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। और अब अगर मैं 18 वाला पानी ले आऊं तो बताओ कहां जाएगा? बोलो, ये कर चुके हो भाई तुम, कोई अलग बात नहीं है। अब अगर मैं 18 वाला पानी ले आया तो ऑक्सीजन पे जब भी प्लस आता है
तो वो डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी से खुलती है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर हो जाता है। बताओ जरा, बोलो बोलो, कहां अटैक करा दूं? अरे बोलो भाई। अब ऑक्सीजन 18 का अटैक होगा इधर, क्यों? क्योंकि आपको डेल्टा प्लस से देखना है, यहां आपने लेस हिंडर से देखा, समझे? यहां मोर स्टेबल डेल्टा प्लस होना चाहिए, प्लस आई लगाइए। तो अब कहानी कुछ ऐसी होगी, और जब भी पानी आता है H प्लस निकाल देना है ना। एंटी डायोल यहां भी बनेगा, लेकिन मामला आपको समझ में आ रहा है क्या अंतर हुआ? एंटी डायोल ही बनेगा, लेकिन मामला समझ में आया? मामले समझ में आए? मामले एंटी डायोल बनेगा, लेकिन मामला देख लो जरा क्या हुआ। अब तुम सही समझ गए हो। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, ये कहानी थी। सवाल करेंगे एक, इसकी रिएक्शन कराएंगे MCPBA के साथ, ए बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे 18 वाला, बी बनाएंगे। ठीक है, सोचिए, बताइए जरा, बताइए जरा क्या लग रहा है? MCPBA देन H3O प्लस। MCPBA क्या करता है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड क्या करता है भैया? MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड क्या करता है भाई? ये पर को परा देता है यहां। अरे इपॉक्सीडेशन है ये, पर को परा देगा, और परा देगा यानी कि इपॉक्सी बना देगा। ये आ गया भाई। अब बताओ क्या करना है? H3O प्लस क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा, तो ये अपना लोन पेयर देगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। क्या ये प्रोटोनेट हो चुका है? यस, हो चुका है। और अगर प्रोटोनेट हो चुका है तो मुझे बताओ, जब मैं पानी लाऊंगा 18 वाला, 18 वाला तो H प्लस निकल जाएगा। अब बताओ अटैक कहां होगा? जहां डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी होगी, तो ऑक्सीजन 18 यहां अटैक करके इसको निकालेगा। और सुनना ध्यान से, ये वाला OH और ये 18 वाला OH एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखिए, अगर मैं इसको डार्क में 18 वाला कर रहा हूं तो डैश वाला OH आ जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको डार्क कर रहा हूं तो ये डैश आ जाएगा। तो भाई साहब यहां का मिथाइल डैश में हो जाएगा और यहां का H डार्क में। या फिर कोई कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डैश में 18 वाला लेंगे। ले लो, ले लो, तो डार्क में कर देना ये वाला, तो ये डैश में H हो जाएगा, ये डार्क में भी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझे? पीयूष कह रहे सर 2 और 3 डिग्री कार्बन हो तो बेटा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आइए जरा एक सवाल, आपने बात छेड़ दी तो आइए, आपने बात छेड़ ही दी है तो आइए। तुम 2 डिग्री 3 डिग्री की क्या बात करते हो? मैं आपको 1 डिग्री दूंगा। तुम 2 और 3 की क्या बातें करते हो मुझसे? मैं आपको 1 डिग्री दूंगा। लो, तुमको तो क्या सोचना है, तुमको प्लस बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सोचना है बस, बताओ। और बनाना है तो कहां बनाना है? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से चलोगे आगे, बताओ, बोलो। लो, तुम क्या बात करते हो? हम तुमको 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री देंगे। लेकिन तुमको चलना कैसे है? तुमको चलना है, पहले प्रोटोनेट करेंगे और अब सोचेंगे क्या क्या मैं ये बना सकता हूं? यस, बना सकता हूं। क्या मैं ये बना सकता हूं? यस, डेफिनेटली बना सकता हूं। ये 2 डिग्री है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज 1 डिग्री है, तो कौन सा बनाना पसंद करोगे? जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो लेफ्ट वाला पसंद करोगे, ये बनाओगे, ये वाला नहीं बनाओगे, इसके रिलेटिव है ये, है ना।
तो आपका बनेगा PHCH2+ वाले पाथ से जाना पसंद करेंगे और उधर आ जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अब आ जाएगा भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या बात कर रहा है तुम, देखो तो 18। बस अब क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर दिलवा देंगे ना। बताइए OH आ जाएगा कि नहीं, 18 लिखेंगे कि ना। तो PHCH2OH वाले पे 18 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो कल करेंगे हम ईथर के PYQs, मतलब ईथर नहीं, एल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर के PYQs, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, मस्त सवाल कल करेंगे। ठीक है, तो आप ये रिवाइज करके आना पूरा चैप्टर, एल्कोहल ईथर फिनॉल जितना पढ़ाया गया है पूरा का पूरा रिवाइज करके आएंगे। PYQs भी करेंगे, जेई मेन के, जेई एडवांस के, और भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल मेरे पास हैं इसके, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहां पर आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, अगले टर्म पर मुलाकात होगी, और अगला टर्न आपका कल ही है। ठीक है, रिवीजन जरूर करके आना, क्योंकि कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन सवाल मैं आपको दूंगा, फैल ना जाना। ठीक है, रिवीजन करके आओगे तो बना लोगे, थोड़ा सोचने वाले सवाल होंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जाते जाते मेरे ये गीत याद रखना, तुम भी क्या याद रखोगे। और बताओ कैसी वाली सुना दूं आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग सबको। 2 लाइनें कौन सी बताइए, बोलिए भाई। बताए कैसी वाली सुनोगे, कह रहे हैवी वाली, कॉमेडी वाली, मूड लाइट करने वाली। चलिए फिर मैं आपको सुना ही देता हूं। चार पांच हैं, अब देख रहा हूं कौन सी वाली। एक बहुत हैवी वाली है, ध्यान से सुनना। आजकल माहौल क्या है, शादियों का चल रहा है, और अपने बैच में भी जो है माहौल चल रहा है वो वाला। तो उसी पर है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, अगले महीने उसी लड़की का विवाह है। ओ भाई, चलिए कुछ मोटिवेशन वाली सुन लीजिए। अंदाजा मेरी मोहब्बत का, सुनना ध्यान से, अंदाजा मेरी मोहब्बत का सब लगा लेते हैं, अंदाजा मेरी मोहब्बत का सब लगा लेते हैं, जब तुम्हारा नाम सुनकर हम मुस्कुरा देते हैं। देख रहे हो। हम्म। बाकी कल देखते हैं। और सुनाओ, ये मोहब्बत के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं, ये मोहब्बत के हादसे अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं, तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। चलिए तो मिलते हैं, आपके दिलों तक पहुंच गई तो सूचित कर देना। बाय बाय, तब तक के लिए ओके बाय। कल रिवीजन करके आना, सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है।